हम एक और प्रश्न देखते हैं। यदि किसी चक्री चतुर्भुज के 3 कोण 1:3:4 के अनुपात में है तो चौथे कोण का माप बताइए। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, जैसे एक गोला बन गया, उसके अंदर 4 भुजा, जैसे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। इसका जैसे पहले भुजा का नाम है 1x, इसका नाम 3x, इसका नाम 4x। चौथे भुजा मतलब 1 2 3 और ये 4 है ना, 4 भुजा का इसका मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, चक्री चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि आमने सामने की भुजा का योग जो होगा 180 के बराबर होता है। जैसे कर्णी ए, जैसे एंगल ए, कोण ए और कोण सी बराबर कितना होगा 180। अब देखो ए का मान कितना है यहाँ पर 1x और सी का मान कितना है यहाँ पर 4x, यहाँ बराबर 180। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x बराबर 180। x के मान निकालना है 180 भागित 5, 5 एकम 5, 5 के बाद बांट दो, 5 तिया 15 और 15 16 18 3, 5 छक्का 30। तो x के मान कितना आ गया हमारे पास, x के मान 36। x के मान कितना आ गया, x के मान 36। चक्री चतुर्भुज के नियम तुम लोगों को नहीं पता था इसलिए नहीं बने, नहीं तो फिर ना आराम से बन के देखो। एक दूसरे के बीच 1 और 4 3 और सी और बी और डी। जैसे x का मान निकल गया मेरे को, है ना, x का मान निकल गया। अब मान लो एंगल ए का मान 1x है, तो 1 गुणी 36, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 36 डिग्री। तो इसका वैल्यू आ गया तुम लोग पास 36 डिग्री। अच्छा b का मान देखते हैं, एंगल b का मान है 3x, मतलब 3 गुणी 36, 36 का 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 108 डिग्री। अच्छा सी का मान निकालो, सी का मान कितना है 4x, मतलब 4 गुणी 36, फिर वही गुणा 6 चौके 24 के 4, 2 4 तिया 12 13 14 कितना 144। अब ये हो गया एंगल सी का मान आ गया, एंगल सी का मान 144। किसका मान निकालना है मेरे को, एंगल डी का मान निकालना है ना, एंगल डी का मान। अब कैसे एंगल डी का मान निकालेंगे, अब एंगल डी का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा 360 डिग्री। एंगल ए बी सी डी बराबर 360, मतलब चतुर्भुज जो होगा ना उनका योग हमेशा कितना होता है 360। ये कैसे होता है 360 वो भी बताता हूँ। देखो अब सबसे पहले एंगल ए का मान कितना था हमारे पास 36, एंगल बी का मान कितना आया 108, एंगल सी का मान कितना आया 144। एंगल क्या निकालना है मेरे को, एंगल डी निकालना है। तो एंगल डी निकालने के लिए तीनों क्या कर दूंगा आपस में योग करूंगा, योग करने के बाद 360 से उसको घटा दूंगा, मेरा एंगल डी का मान मेरे को आसानी से मिल जाएगा। एंगल डी का मान निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, उसको घटा के। अब देखो सबको जोड़ कितना होता है 288 डिग्री धन एंगल डी बराबर 360। अब एंगल डी बराबर होगा 360 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 288 और इन दोनों को आपस में घटा दो, घटाने पर कितना आ रहा है, घटा देख लो कितना बचते 300 82 72 है ना, दोनों घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 72 डिग्री। तो एंगल डी का मान आ गया 72 डिग्री। तो इसको हम लोग है त्रिभुज चैप्टर का, लेकिन बना दिए हम लोग किसमें अनुपात में, तो सब एक दूसरे से मिक्स अप टाइप है। अब कुछ नहीं, किसी चक्री चतुर्भुज है और वो चक्री है, एक चक्र के अंदर है, गोले के अंदर चक्री चतुर्भुज, और अनुपात 1 3 और 4 ये दिया था मेरे पास। अब मेरे को ये दो चीज का तो पता है कि भाई x का मान निकल जाएगा तो चौथा निकल जाएगा, तो मेरे को ये नियम लगा है a और c का गुणा करने पर बराबर ये दोनों का योगफल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो 180 से मेरे को x का मान निकल गया। अब ये तीनों एंगल निकलने के बाद चौथा को मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे कर सकता हूँ, तो इससे मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक।